हेलो, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। माही ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद हम आज फिर से इस चैनल पे आए हैं। तो आज का जो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा मैथ से रिलेटेड, और जितने भी कंपटीशन आपके एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे आपका रेलवे का हो, पटवारी, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर ये टॉपिक आपका आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है मैथ में। वैसे आज जो आपका टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम। बिल्कुल एकदम बेसिक सीरीज से हम पढ़ेंगे इसको, और शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा अपना जो इसका बेसिक रहेगा, है ना। जितने ज़्यादा बेसिक से करेंगे उतना ज़्यादा अपने फ़ायदा रहेगा। और एक चीज़ और है, अगर सिलेक्शन आपको चाहिए किसी भी कंपटीशन में तो बेसिक आपका मजबूत होना ही होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक भी आपको तभी काम में आएंगी जब आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, और जो शॉर्ट ट्रिक्स बनती हैं वो बेसिक से ही बनती हैं, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए बात क्या है, इसमें जितने भी बेसिक क्वेश्चन है, जितने टाइप के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक साथ हम केवल 15 या 20 क्वेश्चन तक ही लेके चलें। ठीक है, 15 या 20 क्वेश्चन लेंगे, एक टाइप में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, उसका एक टाइप आपको दे दूंगा। इस टाइप से हम करेंगे, और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट अपने पास में लेके रखिए इस टॉपिक के, और हो सके जितना उसको सोल्व करिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वर्क इन टाइम में हम बात करते हैं। तो इसमें हम काम जो भी करते हैं, जो भी हमने कार्य किया, ठीक है, एक होता अपना जो समय हम उसमें लेते हैं, ये चीज़ें हमें गिवन होती हैं। एक इसमें हमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझनी होती है वो होती है दक्षता, या इसको मैं क्षमता भी बोल सकता हूँ, एफिशिएंसी की बात करें अपन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है कि जो आपकी दक्षता है, जो क्षमता होती है, वो रेसिप्रोकल होती है किसके, 1/, समय के रेसिप्रोकल होती है, समय की उल्टी होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, अगर उसकी क्षमता अधिक है, उसकी दक्षता ज्यादा है, तो वो उस काम को कम समय में कर देगा। और अगर वो ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब क्या, उसकी दक्षता कम है। तो कहने का मतलब है कि समय और जो दक्षता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। इसमें हम मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो दक्षता से करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है समय से भी करेंगे। ठीक है, तो वो जैसे क्वेश्चन की प्रवृत्ति होगी उसी प्रकार से उस क्वेश्चन को करते जाएंगे। तो पहले मैं किसी प्रकार का सूत्र या शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस पर डिपेंड ही शॉर्ट ट्रिक या क्वेश्चन जो भी बेसिक होता है उसको हम करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं आपके पास में, क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे जो नीचे स्क्रीन है इसमें नीचे मिल जाएगा। ठीक है, ए और बी किसी काम को 24 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ए और बी किसी काम को, मतलब ए उस काम को 24 दिन में कर रहे हैं, बी उस काम को 40 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है ना। ए कर रहा है 24 दिन में, बी आपका कर रहा है 40 दिन में, तो दोनों मिलकर। देखो बेसिक क्या कहता है आपका, बेसिक का जो फॉर्मूला है इसमें वो ये होता है कि 1/D1 प्लस 1/D2 प्लस 1/D3 प्लस 1/D4 प्लस सो ऑन। मतलब ऐसे ये चलते जाएंगे। आपको कितने भी व्यक्ति दे दें, चाहे 5 व्यक्ति दे दे, 10 व्यक्ति दे दे, आप इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है इसका। मतलब जब दोनों तीनों जितने भी व्यक्ति हैं वो मिलकर काम करते हैं तो वो इस तरीके से करेंगे। इसके अलावा अब यहां पर अपने पास में केवल 2 व्यक्ति हैं, मतलब 1/D1 प्लस 1/D2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में बनेगा D1 गुणा D2 बटा D1 प्लस D2। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों जो दिनों में काम कर रहे हैं दोनों व्यक्ति, उन दोनों का गुणा और उन दोनों का योग, इससे क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो देखो इसको करते हैं, इसे दोनों समय जो आपको दे रखे उन दोनों का आपने कर दिया गुणा, और बट्टा में दोनों का आपने कर दिया योग। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो 8 3 24 हो जाएंगे, 8 8 64, 8 का भाग आप 40 में दोगे 5 बार, 5 को 3 से गुणा किया 15। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एक तरीका तो ये है, लेकिन हमें मान लो सूत्र याद नहीं है और हमें रखना भी नहीं है, अपना जो बेसिक तरीका उससे करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो जितने भी आपको दिन दिए हो, चाहे वो 3 व्यक्ति होंगे हो, चाहे 4 व्यक्ति होंगे हो, ठीक है, ये फॉर्मूला जितना अगर 10 व्यक्तियों के लिए दे देगा तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अपने लिए ना सोल्व करना इसको, तो ये ठीक रहेगा अपना। तो देखो आपको करना क्या है, जो भी 2 वैल्यूज आपको गिवन है उन दोनों का आप ले लो एलसीएम। ठीक है, वो एलसीएम आप यहां पे लिख दो।
तो 24 और 40 का एलसीएम कितना हो गया? 120 हो गया। ये जो एलसीएम जो आपने लिया है ना, ये है दोनों का काम। ये क्या है? ये मैंने दोनों का नहीं, सॉरी, ये आपने मान लिया कि टोटल काम है। 120 क्या है? टोटल काम है, और ये आपको करना है। अब देखो, ये 24 दिन में करेगा 120 काम को, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? इसकी क्षमता हो जाएगी 5। मतलब है टोटल काम 120 है, 24 दिन में अगर ए अकेला करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा है? वो 5 काम कर रहा है। तो ये हो गई उसकी एक दिन की क्षमता। ये क्या आ गया? आपकी अक्षमता आ गई उसकी। ठीक है, ये था उनका समय जो उनका दिया हुआ था ना, और ये आ गई उनकी अक्षमता। वैसे ही अगर बी कंप्लीटली 40 दिन में करता है एक काम को, 120 काम है, तो एक दिन में वो कितने काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इसकी क्या निकाल लेनी है? ऐसी दक्षता निकाल लेनी है। पहली चीज तो ये होगी। अब आगे देखना, अब इसने क्या बोला कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो पहले आप ये देखो, ये इसकी एक दिन की क्षमता है एक की, ये बी की एक दिन की क्षमता हो गई। दोनों मिलकर मतलब दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 और 3 8 काम। मतलब एक दिन में वो उन्होंने 8 काम तो कर दिए, लेकिन टोटल काम कितना है? 120 काम है ना। तो 120 काम को करने में कितने दिन लगेंगे? तो आप किसका भाग दे दोगे? उसमें 8 का भाग दे दोगे, तो वो आ जाएगा आपके पास में 15 दिन। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक तरीका, और मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसी तरीके से हम करेंगे आज के इस पोर्शन में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने। हमने उनका जो टोटल समय था, जो अलग अलग समय था, वो कर लिया। फिर उनकी जो मैंने टोटल काम मान लिया, ये टोटल काम आपको ऐसा लेना है, इन दोनों का क्या होना चाहिए? एलसीएम ले लेना आप। ठीक है ना। और फिर मैंने उन दोनों की एक दिन की एक क्षमता निकाल ली, उन दोनों की एक दिन की दक्षता निकाली कि एक दिन में वो कितना काम कर सकते हैं, वो निकाल लिया। अब देखो, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 8 काम। करना कितना उनको? 120 काम कर रहे हैं, तो 8 का भाग दे देंगे, तो वो दिन आ जाएंगे जब वो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो चाहे आप उस तरीके से करो, चाहे आप इस तरीके से करो, लेकिन ये 2 तक तो ये ठीक है ये सूत्र, लेकिन अगर 3 तक आ जाएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा? थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है दूसरा क्वेश्चन। अब आप ये देखना कि कौन से जल्दी होता है। ए और बी किसी काम को 30 दिन और 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। ठीक है, एक ए है और एक बी है। ए कर रहा 30 दिन में, बी कर रहा 45 दिन में। देखो पहले मैं इस तरीके से करता हूं, दोनों का एलसीएम लिया आपने 90, तो एक की दक्षता आ गई 3, बी की आ गई 2। दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे दोनों। आपको करना कितना? पूरा 90 काम। तो 90 में आपने 5 का भाग दिया, 18 हो गया। अब आपका उस तरीके से इस तरीके से करते हैं इसको। तो देखो 30 गुणा 45 बट्टा में दोनों का जोड़, तो देखो 15 का भाग इसमें दिया 2 बार, 15 का इसमें दिया 5 बार, 5 का भाग 45 में जाएगा 9 बार, 9 को 2 से गुणा करोगे आप 18। जो तरीका आपको बढ़िया लगे उस तरीके से करना, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको समझो आप, हम मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से करेंगे, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें टाइप का क्वेश्चन है वो है कि ए, बी और सी किसी काम को 18, 30 और 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। 18, 30 और 45। देखो अब तक हमने 2 के लिए देखा है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर अपने पास में 3 व्यक्ति हो तो कैसे करेंगे। 2 के लिए हमने देख लिया। अब देखो 3 के लिए भी आप ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो ना। इस जो फॉर्मूला है ये अपने 2 तक था, 3 के लिए इसमें काम में ले, तो मतलब आप यहां तक इसको काम में ले सकते हो इस फॉर्मूले को। 4 के लिए हो तो 4 के लिए ले लेना, लेकिन ऐसे ना करके हम इसी से करेंगे सारे क्वेश्चन, है ना। तो इसमें देखो अपने को दिया है कि ए बी सी जो है 18, 30 और 45 दिन में काम को करते हैं। 18 दिन में, 30 दिन में और 45 दिन में कर रहे हैं काम को। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप? एलसीएम लोगे। कितना है यहाँ? 90। तो यहां से एक की दक्षता आ गई 5, इसकी आ गई 3 और इसकी दक्षता आ गई 2। तीनों मिलकर करेंगे तो मिलकर देखो एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5 और 3 8, 8 और 2 10। तो आपको 90 काम करने हैं, 90 में 10 का आपने भाग दे दिया तो 9 दिन। इसका मतलब वो तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे उस काम को? 9 दिन में कर लेंगे। ठीक है ये चीज। इसके बाद में देखना, अब देखो और दूसरा टाइप देखते हैं इसमें। अब आपको जैसे मान लो 2 जने मिलकर किसी काम को कर रहे हैं और उसमें एक का तो आपको पता हो कि एक उस काम को जो अकेला कितने दिन में कर सकते हैं, तो आपको दूसरे का पूछा हो कि अगर दूसरा उस काम को करेगा तो उसको भी कितने दिन लगेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास में कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो और ए अकेला 20 दिन में। अब देखना आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों मिलकर ये काम को 12 दिन में करते हैं। अकेला ए उस काम को करता है 20 दिन में, तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा।
मैं कह रहा हूं हम यही काम मिलेंगे इसमें भी। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो भी बताऊंगा, छोटा सा तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले इस तरीके से करते हैं, आप देखना कौन सा ज्यादा बढ़िया है ना। देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, ठीक है, कितना है एलसीएम 60 आ गया। इसका मतलब दोनों की एक साथ अक्षमता तो कितनी हो गई 5 हो गई, और अकेले एक की कितनी हो गई 3 हो गई अक्षमता। अब देखो ये दोनों की मिली हुई क्षमता है, मतलब ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5 है, और अकेले ए की क्षमता कितनी है 3 है, तो अकेले बी की क्षमता कितनी होगी 2। अब देखो टोटल काम 60 है, एक दिन की क्षमता कितनी है बी की 2 है, तो कितने दिन लगेंगे 60 में 2 का भाग दे दो, 60/2 कितने दिन होंगे 30 दिन। तो इसका मतलब बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। ये एक तो ये चीज है। दूसरा जो इसका एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो आप, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है इसकी, वो देखना आप, जो भी आपको दोनों काम दिए हैं उन दोनों का आप कर दो गुणा, ठीक है, दोनों के दिनों का गुणा कर दो बट्टा दोनों का क्या कर दो आप अंतर कर दो भाई। क्या कर दोगे दोनों का अंतर कर दोगे ना। देखना फिर दोनों काम, एक तो 12 दिया आपको दिन, एक आपको दिया है 20, दोनों का अंतर कितना हो गया 8 हो गया, सही है। अब इसको सोल्व कर लो, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, तो 6 को 5 है आपने गुणा किया 20। ये किसका आ जाएगा जो अकेला रह गया है वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो सूत्र क्या हो गया आपका, छोटा सा सूत्र है, उन दोनों काम जो आपको दिन दिए गए हैं दोनों दिन है उनका गुणा कर दो, और उन दोनों का आपको क्या करना है अंतर करना है। तो 20 और 12 का अंतर कितना होता है 8 होता है। यह आपकी इसमें क्या है एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगा कि आप ये ध्यान में रखो क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक से करने जा रहे हैं सारे क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका, ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूं कि ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में कर दें, ए और बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखना क्या क्वेश्चन आपका कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो सी अकेला। आप डायरेक्ट इसे करना चाहो तो देखना केवल एक लिस्ट सी का पूछा है ना, तो देखना दोनों का गुणा करो, 15 गुणा 10 और दोनों का अंतर कितना आ गया 30, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से और करते हैं, दोनों का एलसीएम लिया आपने 30 आ गया एलसीएम, ओके। फिर देखना तीनों की मिली हुई क्षमता तो कितनी है 3 है, ए बी और सी तीनों की मिली हुई क्षमता 3 है, और ए और बी की क्षमता कितनी है 2 है। तो भाई ए और बी की 2 आ गई, ए बी सी की 3 आ गई, तो सी की अकेले की कितनी होगी अक्षमता कितनी होगी 1 होगी। इसकी मतलब एक दिन में वो एक ही काम कर रहा है, काम करने कितने हैं 30 काम, तो 30 में आप 1 का भाग दो दोगे कितना आ जाएगा 30 दिन आ जाएगा। आ रही चीज में, ये आपका क्या हो गया इसमें बेसिक तरीका हो गया। क्लियर होनी चाहिए ना चीजें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। फिर से बता देता हूं, एक तरीका तो ये है कि आपको टोटल जो तीनों मिलकर काम दे रहे हैं उसमें से 2 का काम दे दिया है तो ये सूत्र काम में आएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना। देखो मैं ये क्यों नहीं, मैं इस पे जोर क्यों नहीं दे रहा हूं, कारण है कि एक क्वेश्चन हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग शॉर्ट ट्रिक आप याद नहीं रख सकते, इसलिए अच्छा रहेगा आप उसकी जो बेसिक है उसको याद रख लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो बेसिक रहेगा ये अपना, कैसे किया है फिर बता देता हूं। आपने क्या ले लिया, उसका एलसीएम ले लिया, उसको आपने मान लिया टोटल काम कि अपने को इतना काम करना है। तो ए बी और सी तीनों की दक्षता कितनी आ गई 3, मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ए और बी दोनों की दक्षता कितनी आ गई 2 आ गई, तो 15 का 30 में भाग दिया 2, ठीक है। अब देखो तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों 2 काम कर रहे हैं, इसका मतलब सी अकेला कितना काम कर रहा है एक दिन में 1 ही काम कर रहा है। तो ए काम कर रहा है, टोटल काम है 30 आपके पास में, तो 30 में 1 का भाग दिया 30 आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया इसमें आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए किसी काम का 3/4 भाग है ना। देखिए जी एक चीज मैं बता देता हूं, धीरे धीरे आपके पास में हर टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे। एक साथ ये कल्पना मत करना कि आपको डायरेक्ट हाई लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, होंगे भी नहीं वो, ठीक है, जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा। ए किसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में, ए किसी काम का 3/4 भाग कर रहा है 15 दिन में, और बी किसी काम का 5/6 भाग कर रहा है 25 दिन में। 5/6 भाग कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे।
तो देखो भाई, पहले तो अपने को क्या करना है, ए और बी के कंप्लीट काम करने का टाइम निकालना होगा, क्योंकि ये तो केवल 3/4 बार कर रहा है ना, तो आपको पहले कंप्लीट निकालना है। तो डायरेक्ट क्या तरीका है, इसको इधर रेसिप्रोकल से मल्टीपल कर दो, ठीक है, यही तरीका होता है कंप्लीट निकालने का। वैसे इधर भी ऐसे ही कर दो आप, 25 गुणा 6/5। ये यहां से डायरेक्ट करना चाहो तो 3 का भाग दिया इसमें कितनी बार, 5 बार, 5 को 4 से गुणा किया 20 दिन में, और वैसे ही 5 का भाग 25 में दिया 5 बार, 6 को 5 से गुणा किया 30 दिन में, ठीक है। यहां से देख लो, 3 का भाग 5 बार, 5 के 20, 5 का भाग 25 में 5 बार, 5 के 30। तो कहने का मतलब क्या हो गया अब कि ए जो है ना उस काम को कंप्लीट कर लेगा 20 दिन में, और बी उसको कर लेगा 30 दिन में। अब दोनों मिलकर आप निकाल सकते हो, हमने अभी तक ये सारे क्वेश्चन है ना। तो देखो वही तरीका, आपका एलसीएम ले लिया आपने, इसकी क्षमता 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, टोटल क्षमता कितनी हो गई दोनों की एक साथ 5 हो गई। तो 60 में आप भाग दोगे 5 का, कितना आ जाएगा 12 दिन में, ठीक है। तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आ रही चीज समझे। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ अब देखो, अब है दो जने मिलकर किसी काम को अगर करते हैं तो ए और बी किसी काम को 15 दिन में, बी और सी 20 दिन में। देखो ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 20 दिन में, सी प्लस ए किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए आपने एक सूत्र मैंने आपको बताया था, यह आपने सूत्र पढ़ा है ना। अगर 3 बंदे आपके पास में आ जाएं, सूत्र पढ़ा आपने, लेकिन ये कब काम में आया था, जब तीनों ने सिंगल होके काम पूरा किया था। लेकिन यहां पे देखो डबल है ना, तो इसका मतलब आप यहां पे क्या कर दोगे, इसको 2 से गुणा कर दोगे। तो ये तो हो गया आपका इसका सूत्र, इस सूत्र से आप काम में ले सकते हो। इसके अलावा अपना जो बेसिक फंडा है उससे देखो, तीनों का क्या लोगे आप, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ए और बी की क्षमता आ गई 4, बी और सी की आ जाएगी 3, सी और ए की आ जाएगी 2 क्षमता, ठीक है। अब देखना हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, यहां से आगे क्वेश्चन बनेंगे कि अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, वो आगे आएंगे वो टाइप के, है ना। पहले यहां पे अपने पास क्वेश्चन यही है कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, उसको देख रहे हैं अपने यहां पे, ठीक है। तो देखो तीनों, अब देखो यहां पे मैं तीनों की नहीं बोल सकता, 3 जने हैं वो 2 बार इस काम को कर रहे हैं ना, तो काम भी कितना कर देना आपको, डबल। अगर हम सिंपल, अगर एबीसी होता तो अपने क्या करते, 60/9, 4 3 7 और 2 9। अगर ए बी और सी अगर एक होते तो हम ये काम करते, लेकिन ये कितने हैं, सारे डबल हो गए ना, तो इसका मतलब इसको क्या कर देना आपको, 2 से गुणा और कर देना है, बस इतना सा ही काम है। अब इसको सोल्व कर लोगे आप, तो 3 का भाग इसमें 3 बार, इसमें गया आपका 20 बार, तो यह आ गया आपका 40/3। ये काम कौन सा है, जो तीनों ने मिलकर किया है। तीनों कौन, ए बी और सी ने मिलकर इस काम को किया है। आप इस सूत्र से निकालोगे तो भी यही आएगा। फिर से बता देता हूं, आपने जो काम दिया था उसका एलसीएम ले लिया, अलग अलग उनकी दक्षता निकाल ली, दक्षता का आपने योग करके भाग दिया और गुणा कर दिया 2 से। 2 से इसलिए किया क्योंकि 2 जने मिलकर इस काम को कर रहे हैं। आगे चीज समझे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, धीरे धीरे आपके टाइप में आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चनों के टाइप आ रहे हैं। ए और बी किसी काम को जितने दिनों में कर सकते हैं, हमको नहीं पता कितने दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। उससे 12 दिन अधिक में ए, मतलब जो जितने दिनों में दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, उससे 12 दिन ज्यादा में तो कौन कर रहा है, ए कर रहा है। और 27 दिन अधिक में कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे, देखना भाई। अब मेरे को ये नहीं पता कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि वो कर रहे हैं x दिन में। तो ए कितने दिन में करेगा, x प्लस 12 दिन में, क्योंकि इसने कहा कि दोनों जो मिलकर कर रहे हैं उससे 12 दिन ज्यादा में कर रहे हैं। बी उस काम को करेगा 27 दिन ज्यादा में, ठीक है, ये इसने ऐसा कहा है। ओके, अब अपना जो सिंपल सा फंडा जो मैंने आपको सबसे पहले एक तरीका बताया था, ये वाला है ना। अब यहां पे देखो इनका एलसीएम लेना उसी तरीके से होगा सारा क्वेश्चन तो, लेकिन एलसीएम लेना आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाए तो इस तरीके से कर लो। क्या था, दोनों मिलकर काम करने में लगा समय कितना है, x बराबर दोनों का गुणा बट्टा में क्या था, दोनों का योग, बट्टा में था दोनों का योग। अब इसको देखो सोल्व करते हैं जल्दी से। तो ये तो हो गया x से ऊपर आपने मल्टीपल किया तो x स्क्वायर प्लस में 39 से x और प्लस में आ जाएगा 12 × 84, 12 दूनी 24, 24 और 8 32।
और बट्टा में आपने इनको जोड़ा तो 2x आ गया, प्लस में आ गए 39। क्रॉस मल्टीपल कर दो आप इसका, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 39x, और इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 39x प्लस में 324। देखो 39x से 39x कैंसिल, ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर इस साइड में आएगा तो एक कम हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 324। x इज इक्वल टू, बोथ साइड में हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो 324 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, प्लस माइनस 18। अब भाई आप कोई काम करोगे तो वो माइनस में तो होगा नहीं, तो यहां से ये जो आंसर आएगा ये किस में आ जाएगा आपका, प्लस का 18। तो कहने का मतलब है कि वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 18 दिन में। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट क्या है, दोनों मिलकर काम करने में लगा समय, दोनों को मिलकर काम करने में लगा समय। हमने क्या माना है, x माना है। क्या है शॉर्ट ट्रिक, रूट दोनों को जो मिलकर जो अधिक काम करे हैं दोनों ने, मतलब एक को अधिक करने में कितना समय लग रहा है, 12 दिन ज्यादा ले रहा है, मतलब ए तो कितना ज्यादा ले रहा है और बी कितना ज्यादा ले रहा है, उन दोनों का क्या कर देना है, गुणनफल, मतलब अधिक दिनों का गुणनफल। तो देखो भाई अधिक दिन, एक तो ले रहा है 12, एक ले रहा है 27, 12 और 27 को आप मल्टीपल करोगे 324, 324 का कितना आ जाएगा 18। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा कि शॉर्ट ट्रिक है जो हर पर्टिकुलर क्वेश्चन की एक अलग शॉर्ट ट्रिक होती है, हर पर्टिकुलर एक निश्चित पर्सन की निश्चित शॉर्ट ट्रिक होती है। इसलिए अगर अपने पास में 50 टाइप की क्वेश्चन आ जाएंगे तो 50 टाइप की शॉर्ट ट्रिक याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए कहते हैं कि बेसिक आप याद रखो। अब आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा बड़ा कहाँ है, जब मैक्सिमम आपको 40 सेकंड लगेंगे, इसमें प्रैक्टिस सही होगी है ना, 40 सेकंड में हो जाएगा। बाकी आप ये भी ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। ए और बी किसी काम को 30 और 40 दिन में, अब देखो अलग अलग करते हैं, अब कई बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं अपने पास में ना। अब इनकी बात करते हैं अपन। होपफुली आपको ये समझ में आ रही है चीजें, बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं अपन इनको। अभी और अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे, धीरे धीरे आपको लग भी रहा होगा कि अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे ना। ए और बी किसी काम को 30 और 40 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, उसके बाद में ए चला जाता है ना। देखो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आपके पास में कि ए 30 दिन में कर रहे हैं, बी उसको 40 दिन में कर रहे हैं। अब देखो इसने क्या कहा कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 12 दिन किया है। इसके बाद में कौन चला गया, ए छोड़कर जो है वो चला जाता, तो शेष काम कौन करेगा, बी अकेला करेगा। तो टोटल कितने दिन में वो काम कंप्लीट हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। इसी तरीके से करते हैं, दोनों का आपने लिया एलसीएम, तो एक की दक्षता आ गई 4 आ गई, बी की दक्षता आ गई आपके पास में 3। अब भाई दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, 12 दिन, तो दोनों को मिलाओ। एक दिन में वो 7 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7 काम। तो 12 दिन में वो कितना काम कर लेंगे, 84 काम कर लेंगे, ठीक है। यहां तक अपना काम शेष कितना रह गया, 36 काम अभी शेष है, 84 काम दोनों ने मिलकर कर लिया है। अब देखो ए चला गया तो शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। काम है कितना, 36, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, एक दिन में वो 3 काम कर रहे हैं, करना कितना है 36, तो कितने दिन लगेंगे उसको, 12 दिन लगेंगे बी को अकेले काम करने में। तो 12 दिन तो दोनों ने साथ मिलकर किया और लास्ट का जो बचा हुआ काम था वो बी ने अकेले किया, कितने दिन में, 12 दिन में। तो टोटल दिन कितने हो गए, 24 दिन आपका हो गया। आ रही चीज समझे, इस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। फिर से देख लेना आप एक बार, दोनों का हमें अलग अलग दिन दे दिए हैं, हमने एलसीएम लेके उनकी दक्षता निकाली, दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन की क्षमता निकाली हमने। एक दिन की क्षमता कितनी है, 7 है, तो 12 दिन में वो 84 काम कर लेंगे, मतलब एक दिन में वो दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में 84 काम कर लेंगे। तो शेष काम रह गया 36, उसको करेगा अकेला बी। बी क्यों करेगा, क्यों, अब ए छोड़ के चला गया। अगर बी चला जाता तो फिर ए करता, तो ए करता अगर उसको तो 4 से करता, तो 4 से करता तो वो 9 दिन में कंप्लीट कर लेता, तो 21 दिन अपना आंसर आ जाता, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में बोला है उसी प्रकार से काम करना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी काम को 20 और 24 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, 9 दिन बाद बी चला जाता है। देखो सेम क्वेश्चन है ना, ए और बी 20 और 24 दिन में, इस बार आपके हैं 20 दिन में और बी करता है 24 दिन में कंप्लीट। तो पहले दोनों का एलसीएम ले लो, 120, 20 से 120, 100 पंजो 120, दोनों मिलकर, अब देखो काम प्रारंभ कर दिया, 9 दिन बाद में बी चला गया, इसका मतलब 9 दिन दोनों ने 7 काम किया है। भाई एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11 काम।
एक दिन में कर रहे हैं 11 काम, तो 9 दिन में कितना कर लेंगे? 99 काम तो दोनों ने साथ कर लिया ना। शेष कितना रह गया? 21 काम रह गया शेष। अब 21 को कौन करेगा? बीत तो चला गया है, कौन करेगा? ए करेगा ना। तो 1 का भाग दे दो। 1 की क्षमता कितनी है? 6 है। 6 का आपने भाग दिया तो 6 × 18 और 3 बच गए, मतलब 3.5 दिन में वो कर लेगा। कौन? ए। तो देखो भाई 9 दिन तो दोनों ने साथ किया है, फिर 3.5 दिन में अकेले ने किया है, तो दोनों टोटल काम को पूरा होने में कितना टाइम लग गया? 12.5 दिन। ठीक है, तो दोनों को मिलकर काम करने में कितना टाइम लग गया? सॉरी, पहले मिलकर 9 दिन किया, फिर अकेले ए ने किया 3.5 दिन में, तो टोटल काम कंप्लीट हुआ 12.5 दिन में। देखो भाई आप सोच रहे होगे कि मैं कैसे लिखा रहा हूँ, नोट्स कैसे बनाए, चीज़ें समझ में आ रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है। नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ, किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपको समझ में आए। अगर मैं नोट्स भी बनाऊंगा तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा क्योंकि ये मेरे को समझ में आ रहे हैं। आपको समझ में आने चाहिए, ऐसे नोट्स बनाइए। आप किसी और को दिखाने के लिए नहीं बनाने हैं। तो आप उसमें कैसे भी लिख लो, आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने यहां पे ऐसा क्यों किया। तो उसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि अगर ऐसी चीजें आती है तो मैं ऐसा करता हूं। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लो उसको, एक लाइन बना के कि 2 अलग अलग काम देते हैं तो मैं उसका एलसीएम ले लेता हूं, उसकी दक्षता निकाल लेता हूं। भाई क्या फर्क पड़ता है, कोई किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना बना रहे हैं, मेरे को समझ में आना चाहिए। तो नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और बढ़ते हैं। ए, बी और सी किसी काम को, देखिए जी इस बार 3 बंदे आ गए अपने पास में। ए, बी, सी किसी काम को 18, 30 और 40 दिन में कंप्लीट करते हैं ना। 18, 30 और अब तक हमने 2-2 बंदों का देखा था, कोई काम छोड़ के चला गया। 3 बंदे आ गए साथ में ना, तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं। 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो चलो पहले यहां से एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम आ जाएगा इनका 360। ये इसकी एक क्षमता आ गई 20 और इसकी आ गई 12 और इसकी आ गई 9। अब देखो इसने क्या कहा है कि 3 दिन बाद जो है ए काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, उसके 5 दिन बाद सी छोड़कर चला जाता है। तो देखना इसका मतलब क्या हो गया कि 3 दिन तो तीनों ने साथ काम किया है ना भाई। तीनों की देखो क्षमता कितनी हो गई? 20, 12 और 9 कितने हो जाएंगे? 41। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 41 काम कर रहे हैं। तो 3 दिन बाद कौन गया है? ए गया है। 3 दिन बाद कौन गया? ए गया। इसका मतलब 3 दिन तो तीनों ने साथ काम किया ना। तो 3 दिन में काम कितना हो जाएगा? 123 काम। फिर आगे देखना, आगे इसने बोला है कि ए के जाने के 5 दिन बाद, उसके 5 दिन बाद, इसका मतलब वो 5 दिन किसने काम किया साथ में? बी और सी ने, क्योंकि ये तो चला गया ना। बी और सी कितने दिन काम कर रहे हैं? 5 दिन। 5 दिन कौन काम कर रहे हैं? बी और सी। बी और सी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 12 और 9 21। तो 21 को 5 से गुणा करेंगे तो 105 काम। ठीक है, तो तीनों ने 123 काम किया, फिर बी और सी ने 105 काम कर दिया। अब सी भी चला गया। अब आपके पास में अकेला कौन है? बी है। अब अकेला काम कौन कर रहा है? बी। तो शेष काम जो भी होगा वो कौन करेगा? बी करेगा। तो पहले देखो टोटल काम 360 है। 123 और 105 कितने हो गए? 228 काम तो हो गए हैं 360 में से। तो शेष कितने हो गए जी? 132 शेष काम रह गए। कितने काम शेष रह गए? 132। 132 को कौन करेगा? अकेला बी करेगा। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 12। तो 12 का आपने क्या दे दिया? इसमें भाग दे दिया। कितनी बार जाएगा? 11 बार। कितनी बार गया? 11 बार। मतलब ये काम अकेले ने किया है, बी ने, ये बी और सी ने दोनों ने किया था, ये ए बी सी तीनों ने किया था। तो क्वेश्चन में क्या था कि तीनों जिस प्रकार से भी इन्होंने काम किया है, तो टोटल समय आपको कितना लगा? तो 3 दिन, 5 दिन और 11 दिन, कितना हो गया टोटल? 19 दिन। तो इस काम करने में कितना समय लेगा? 19 दिन लेगा। ठीक है, फिर से देख लो, एक बार फिर से बता देता हूँ। 3 दिन बाद में ए गया है, इसका मतलब 3 दिन तो तीनों ने साथ काम किया है ना। 3 दिन में तीनों ने कितना काम कर लिया? 141, क्योंकि तीनों की क्षमता एक साथ कितनी है? 41 है। तो 3 दिन में कितना हो गया? 143 काम। फिर ए चला गया, ये चला गया भाई। अब ए नहीं है आपके पास में, अब कौन है? बी और सी। इसने कहा है कि उसके 5 दिन बाद सी गया है। इसका मतलब 5 दिन तो बी और सी ने साथ काम किया ना। तो मैंने 5 दिन बी और सी को साथ काम किया, मतलब 12 और 9 21। बी और सी 12 और 9 21 को 5 काम के साथ करवाया। तो 5 दिन में कितना काम कर दिया उन्होंने? 105 काम उन दोनों ने कर दिया। अब देखो टोटल काम 360 था, 123 और 105 तो हो गया है।
मतलब 228 हो गया टोटल, तो शेष कितना रहा 132। अब आपके पास में केवल बी है, ए 3 दिन पहले चला गया था, सॉरी 3 दिन बाद गया था, बी जो है सी जो उसके 5 दिन बाद, तो शेष कौन रहा, बी रहा ना। शेष काम 132 है, उसको कौन करेगा, अकेला बी। 12 क्षमता इसकी, तो 12 से करेगा तो वो 11 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा। तो 11 दिन ये लगे, 5 दिन ये लगे, 11 5 16, 16 और 3 दिन ये लगे, 19 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं और काम समाप्ति से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। देखो अब तक हमने जो क्वेश्चन दिए देखे वो ये हैं कि तीनों ने काम प्रारंभ किया और 5 दिन बाद किसी ने छोड़ा है। अब क्या है, काम समाप्ति के 3 दिन पहले, मतलब लास्ट के 3 दिन। तो यहां से समझना है इस क्वेश्चन को, काम समाप्ति से 3 दिन पहले किसने क्विट कर दिया है, एन ने कर दिया है। इसका मतलब काम समाप्ति से 3 दिन पहले, इस चीज को समझना, काम समाप्ति से 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया काम, एन ने छोड़ दिया है। इसका मतलब लास्ट के 3 दिन काम किसने किया है, बी ने किया है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो पहले 8 से आपने लिया एलसीएम, बेहतर आ गया, इसकी कार्यक्षमता 4, इसकी 3 है। लास्ट के 3 दिन ए नहीं है, तो काम लास्ट के 3 दिन किसने किया है, बी ने किया है। तो लास्ट के 3 दिन में बी कितना काम कर लेगा, अकेला 3 3 9 काम कर लेगा। कौन, बी अकेला लास्ट के 3 दिन में 9 काम कर लेगा। तो ये 9 काम आप बेहतर में से माइनस करोगे, 9 काम तो कितना रहेगा आपके पास में, 63। ये जो 63 काम है ये दोनों ने साथ मिलकर किया था और लास्ट के 3 दिन अकेले बी ने किया है। तो दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितने कर रहे हैं, 7 काम। टोटल कितना है, 63। तो 63 बट्टा 7 बराबर कितना हो जाएगा, 9। इसका मतलब क्या हो गया कि 9 दिन तो दोनों ने साथ मिलकर किया था और फिर लास्ट के 3 दिन अकेले बी ने किया है। क्यों, क्योंकि इस काम समाप्ति से पहले, इस चीज को समझना है ना, लास्ट में ए नहीं है, लास्ट के 3 दिन तो केवल बी ने किया है। तो पहले मैंने बी का काम निकाल लिया उन 3 दिनों का, वो काम था 9 दिन। 9 दिन मैंने 9 काम है, उसको मैंने माइनस कर दिया, तो शेष काम रह गया आपका 63 जो वो दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर देंगे उसको 9 दिन में। तो क्वेश्चन है आपका कि दोनों ने वो जो काम हुआ वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो 9 और 3 12 दिन में वो काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके। अब यही चीज हम पढ़ेंगे 3 वालों के लिए, है ना, कि अगर 3 बंदे हो तो कैसे करेंगे। देखो ए, बी और सी किसी काम को 18, 24 और 36 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं समाप्ति से 6 दिन पहले। समाप्ति से 6 दिन पहले ए छोड़ देता है और 3 दिन बाद बी छोड़ देता है और 3 दिन बाद बी छोड़ देता है। देखो इसका मतलब क्या है, लास्ट का समाप्ति वाला टाइम है, उससे 6 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, ए, और इस एक के 3 दिन बाद कौन छोड़ रहा है, बी। ठीक है, तो पहले आप यहां से देखो, इनका एलसीएम ले लो। अब आप इस पे फोकस करते हैं। समाप्ति के 6 दिन पहले ए छोड़ गया, इसका मतलब लास्ट के 6 दिन ए नहीं है। ठीक है, इस एक के 3 दिन बाद कौन छोड़ गया, बी। इसका मतलब लास्ट के 3 दिन अकेला कौन है, सी है। लास्ट के 3 दिन अकेला कौन है, सी है। तो सी जो है 3 दिन में कितना काम कर लेगा भाई, सी जो है 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 6 काम कर लेगा। ठीक है, ये है लास्ट के 3 दिन का, क्योंकि इस 6 के बाद जो ए छोड़ के गया था, इसके 3 दिन बाद तो बी भी चला गया ना, तो लास्ट के 3 दिन रहे, वो 3 दिन अकेले काम किया है सी ने। अब ये जो 3 दिन यहां पे है भाई, ये 6 दिन जो थे ना, 6 दिन 3 और 3, ये 3 तो अकेले किया है सी ने, लेकिन इन 3 दिनों में बी और सी दोनों साथ हैं। ये चीज समझ में आनी चाहिए ना, 3 दिनों में बी और सी दोनों क्या हैं, साथ हैं। फिर अब देखो 3 और 3 कंप्लीट हो जाएंगे 6, तो बाकी के जो दिन रहेंगे वहां पे कौन है, तीनों जने साथ में है। आ रही है चीज समझ में। तो देखो अब यहां पे बी और सी दोनों काम कर रहे हैं 3 दिन के लिए। ये 3 दिन कौन से, सी के जाने के बाद में बी और सी ने भी तो 3 दिन साथ में काम किया है।
क्यों किया है? क्योंकि देखो इसने कहा कि एक के जाने के 3 दिन बाद में बी ने छोड़ा है, इसका मतलब वो 3 दिन तो दोनों ने साथ में काम किया ना, तो 3 दिन में दोनों कितना काम कर लेंगे? 3 और 2 5, तो 3 पंजो 15 हो गए। भाई दोनों मिलकर देखो 3 और 2 5 काम कर रहे हैं ना, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे? 5 काम, 15 काम। अब देखो इन दोनों ने 6 दिन में कितना काम कर दिया? 15 और 6 21 काम कर दिया है। मतलब 72 में से 21 काम तो हो गया है, 2 में से 1 माइनस किया 1, 7 में से 2 माइनस किया 5, शेष काम कितना रहा? ये 51 काम वो है जो तीनों ने मिलकर किया था। तो तीनों मिलकर करने में देखो कितना टाइम लगाते हैं? 4 और 3 7, 7 और 2 9 काम कर रहे हैं एक दिन में। 51 काम आपको करना है, तो 51 में भाग दोगे 9 का, कितनी बार जाएगा? 9 पंजो 45 और 5 से ही 2/3। ठीक है, तो देखना 3 दिन ये रहे, 3 दिन ये रहे 6 और 5 से ही 2/3 ये रहे, तो 6 और 5 11, 11 से ही 2/3 दिन इस टोटल काम को होने में लग जाएंगे। ठीक है, आ रही चीजें समझ में? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। आपने एलसीएम ले लिया, दक्षता निकाल ली अलग अलग तीनों की। इसने कहा कि समाप्ति से 6 दिन पहले ए चला गया, लास्ट के 6 दिनों में ए नहीं है, उसके 3 दिन बाद बी भी चला गया। इसका मतलब लास्ट के 3 दिन अकेला कौन है? सी है। तो पहले मैंने लास्ट के 3 दिन वो सी को काम करा दिया। अब वो जो उस 3 दिन को छोड़ के जो 3 दिन हो रहे हैं वहां पे बी और सी दोनों ने काम किया था, तो बी और सी दोनों को 3 दिन काम करवाया, 15 दिन, क्योंकि क्षमता 3 और 2 5 हो गई। अब बाकी के जो दिन थे स्टार्टिंग वाले वो तीनों ने 7 किए, तो पहले मैंने वो काम निकाल लिया यहां से, 15 और 6 21 तो करवा दिया, शेष रह गया 51। ये 51 काम तीनों ने मिलकर किया था, मतलब 4 3 7 और 2, 51 में 9 का भाग तो 5 से ही 2/3, तो 3 दिन ये रहा, 3 दिन ये 6 और 5 11 से ही 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। आ रही चीज में? इसके बाद में देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 45 दिन में करते हैं। ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 45 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर काम करते हैं काम समाप्ति से 5 दिन पहले। यह थोड़ा सा अलग है, इसमें प्रारंभ के बाद में भी है और समाप्ति से पहले भी है। तो काम समाप्ति से 5 दिन पहले बी तथा काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद में ए चला जाता है। देखो भाई दोनों निकाल लो आप, आपने एलसीएम ले लिया इसका 180 है ना, तो 20 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। काम समाप्ति से 5 दिन पहले बी और काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद, मतलब 5 दिन तो स्टार्टिंग में तीनों ने क्या किया है? 7 काम किया है। स्टार्टिंग के 5 दिन तीनों ने 7 काम किया है, 5 दिन बाद में ए चला गया। ठीक है, तो पहले ये निकालो आप, तीनों ने जो 7 काम किया है ना, 9 और 6 15, 15 और 4 19, तो 5 दिन में कर लेंगे वो 95 काम। ठीक है, अब यहां से देखना ए चला गया ना, कौन रहा? बी और सी, लेकिन बी और सी ने दोनों ने लास्ट तक काम नहीं किया है। लास्ट के 5 दिन पहले कौन चला गया? बी चला गया। इसका मतलब लास्ट के 5 दिन थे उन वहां पे काम किसने किया है? अकेले सी ने किया है। लास्ट के 5 दिन अकेले किसने काम किया है? सी ने। तो उन 5 दिनों में सी कितना काम कर लेगा? 20 काम। इसका मतलब 5 दिन बाद ए चला गया, लास्ट के 5 दिन बी चला गया, तो बीच में जो दिन थे वहां पे बी और सी दोनों ने 7 काम किया था। ठीक है, जो बीच वाला जो दिन थे वहां पे दोनों ने 7 काम किया था बी और सी ने। अब भाई पहले तो वो काम निकालो, अपने को तो यही पूछा कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुए। तो देखो 95 और 20 कितने हो गए? 115 हो गए। तो शेष काम रह गया 65 काम। शेष कितना रह गया? 65। उस 65 का जो बीच वाला जो काम था उसको किया है बी और सी ने मिलकर। तो बी और सी ने मिलकर किया, मतलब 10 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो कितना हो जाएगा ये? 6.5 दिन। मतलब उन दोनों ने 6.5 दिनों में कितना काम कर दिया था? 65 काम। तो देखो टोटल दिन कितने हो गए आपके? 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16.5, अर्थात 16 से 1/2 दिन में उन तीनों ने, मतलब वो काम जो था वो कंप्लीट कर दिया था। चीजें समझ में आ रही हैं आपको? स्टार्टिंग के 5 दिन तीनों ने 7 काम किया, 5 दिन बाद में ए चला गया, तो पहले मैंने तीनों का 7 निकाल लिया। लास्ट के 5 दिन बी नहीं था, ए तो ऑलरेडी चला गया था, और बी भी लास्ट के 5 दिन पहले चला गया। लास्ट के 5 दिन किसने काम किया है? सी ने काम किया, वो निकाल लिया। फिर बीच वाला जो तो काम था ए के जाने के बाद में और लास्ट में बी के जाने के बाद में बी और सी ने काम साथ में किया था, तो वो मैंने निकाला, तो वो दोनों ने 6.5 दिन किया था।
टोटल काम है उन दोनों का जो काम था उसका मैंने भाग दे दिया था। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? ओके। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा अपना, ठीक है। होपफुली आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही है कहीं भी तो कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट में मेंशन जरूर कर दें, ताकि जैसे नेक्स्ट अगले टाइप आएंगे उसमें उस टाइप को फिर से रिपीट कर लिया जाएगा। डाउट नहीं रहना चाहिए। चीजें जो लिंक होती चली जा रही हैं, आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, इसलिए बेसिक से उठाई जाती हैं। सारी चीजें बेसिक से उठाई गई हैं और बेसिक से ही लास्ट तक चलेंगे अपना, ठीक है। तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। अगर आपको समझ में आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।